अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक शख्स खुराक की बजाय बिजली से तवानाई लेता है? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें मर्द अपनी बीवियों से सबसे ज्यादा मार खाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि मर्द और औरतों के जिस्म में सबसे ज्यादा फर्क क्या है? तो ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि ब्राजील में जुड़वा बदन वाली चमगादड़ की पैदाइश से माहिरीन हैरान रह गए हैं और खौफजदा भी, क्योंकि इस तरह का ये तीसरा वाकया है जो रिकॉर्ड पर है। और दर हकीकत ये दो चमगादड़ें हैं जिनके जिस्म चिपके हुए हैं। तस्वीर से ये पता चलता है कि चमगादड़ों के जिस्म नीचे से जुड़े हैं और इनके सर इस तरह दिखाई देते हैं कि गोया एक ही चमगादड़ के दो सर दाएं और बाएं जानिब वाज़िया दिखाई दे रहे हैं। अल्ट्रासाउंड से मालूम हुआ कि चमगादड़ों के अंदर दो दिल हैं और रीढ़ की दो हड्डियां हैं जो नीचे जाकर एक हो जाती हैं। माहिरीन चमगादड़ों को देखकर हैरान रह गए हैं और 1969 और 2015 के बाद ये नौयत का तीसरा वाकया है जो रिकॉर्ड पर आया है। इस नस्ल की चमगादड़ एक वक्त में एक बच्चे को ही जन्म देती है, जबकि अलग अलग जुड़वा बच्चों की पैदाइश भी कभी नहीं देखी गई। फैक्ट नंबर 2, आम तौर पर हवाई जहाज को हजारों किलोमीटर की दूरी पर वाक़या किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर जरूर हैरत होगी कि दुनिया में एक हवाई सफर ऐसा भी है जिसमें सिर्फ 1.5 किलोमीटर का फासला तय किया जाता है और इसका दुरानिया सिर्फ 47 सेकंड होता है। जी हाँ, यह अजीबोगरीब सफर स्कॉटलैंड के दो जजीरों वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे के दरमियान किया जाता है और एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक पहुँचने का ये फासला सिर्फ 7.2 किलोमीटर बनता है। इस फासले को तय करने में कम से कम 47 सेकंड जबकि ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का वक्त लगता है। ज्यादा वक्त इस सूरत में दरकार होता है जब मौसम बेहतर ना हो। इस मुख्तसर सफर के लिए लोगान एयरलाइन गुज़श्ता 50 सालों से अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही हैं, जो कि किराया की मद में फी मुसाफिर $30 वसूल करती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि भारत में शादी ब्याह के कार्ड छपवाने का एक नया अंदाज फरोग पा रहा है, जिसके तहत शादी के दावतनामों को क्रेडिट कार्ड जैसी शक्ल दी जा रही है, जबकि इबारत और अंदाज भी क्रेडिट कार्ड जैसे ही इख्तियार किए जाते हैं। मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड की तर्ज पर छपाए गए ये दावतनामे अपनी जिसामत, रंगत और चमक दमक में भी बिल्कुल इन्हीं क्रेडिट कार्ड की तरह होते हैं। इस दावतनामों पर शादी की तारीख, वक्त और जगह बिल्कुल ऐसे दर्ज होती है जैसे क्रेडिट कार्ड पर कोड दर्ज होता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि शोहरों की धुलाई में किस मुल्क की अक़वाम मुत्तहिदा के एक सर्वे के मुताबिक शोहरों पर भी जूतों, बेलनों, डंडों और बेल्टों का कई आजादाना इस्तेमाल होता है। शोहरों की धुलाई में मिस्री ख्वातीन का पहला नंबर है। मिस्र के बाद भारत और बरतानिया की ख्वातीन अपने शोहरों की दुर्गत बनाने में दूसरे नंबर पर हैं। सर्वे में ये भी बताया गया है कि अगर ख्वातीन को शोहर पर तशद्दुद का मौका ना मिले तो वो इन्हें बुरा भला कहकर और गालियां निकाल कर अपने दिल की भड़ास निकाल लेती हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि सूरज के गिर्द जमीन की गर्दिश के दौरान कभी कभार सूरज ऐन खाना काबा के बराबर ऊपर आ जाता है, अगरचे ऐसा साल में 2 बार होता है। रवां साल ये दूसरा मौका है जब आफताब दूसरी बार खाना काबा के ऐन ऊपर जलवा फगन हुआ। सऊदी अखबार के मुताबिक सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर नमाज जुमा की अजान के वक्त आया और यह दिलफरेब मंजर था जब जमीन पर अल्लाह का घर और सूरज एक ही कतार में ऊपर नीचे दिखाई दिए। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक जुमा को सूरज मक्का मुकरमा में 90 दर्जे के जाविये पर आया, जो सऊदी अरब के म्यारी वक्त के मुताबिक 12:27 पर ऐन खाना काबा के ऊपर चमका। सूरज साल में 2 बार खाना काबा के बराबर आता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने कहा है कि इन्हें शार्क मछलियों से डर नहीं लगता, अलबत्ता वो मच्छर से सबसे ज्यादा खौफजदा हैं। तफसीलात के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने अपने हालिया ब्लॉग में इंकशाफ किया है कि मुझे शार्क मछली से डर नहीं लगता, अलबत्ता मैं जिससे सबसे ज्यादा खौफजदा हूँ वो शय मच्छर है। इन्होंने कहा कि अगर मुआवजा किया जाए तो शार्क मछली दीगर छोटी चीजों के मुकाबले में खौफजदा करने वाली शय नहीं लगती। इस पोस्ट में इन्होंने साल 2019 में जानवरों की हलाकतों से मुतल्लिक एक तफसीली चार्ट भी शाया किया, जिसमें दिखाया गया कि पूरे साल के दौरान दुनिया भर के समुद्रों में बसने वाली सिर्फ 6 शार्क मछलियां हलाक हुई, जबकि मच्छरों ने 8,30,000 अफराद की जानें ली।
फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि दाढ़ी एक सुन्नत है? अलबत्ता माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दाढ़ी सेहत पर मुस्बत असरात मरतब करती है। इससे कई जल्दी बीमारियों से बचा जा सकता है। दाढ़ी अगर सलीके और चेहरे की मुनासबत से रखी जाए तो ये शख्सियत के मजमूई तासर को बेहतर बनाती है। दाढ़ी जेल को एलर्जी से हिफाजत फराम करती है। दाढ़ी सांस लेने में आसानी पैदा करती है, लिहाजा ये अस्थमा के मरीजों में आराम फराहम करती है। दाढ़ी जेल को खुश्की से बचाती है। ये सर्दियों में जिल्द को गर्म रखती है, जिसके बायस नज़ला जुकाम से भी हिफाजत होती है। दाढ़ी के बेशुमार फायदे हैं जिनको हासिल करने के लिए जरूरी है कि दाढ़ी का भी ऐसे ही ख्याल रखा जाए जैसे सर के बालों का रखा जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल में मुलाजमत हासिल करना हर नौजवान का ख्वाब होता है। ताहम एक नौजवान ऐसा भी है जिसने गूगल की नौकरी छोड़कर समोसे बेचना शुरू कर दिए। मुनाफ नामी नौजवान ने टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कंपनी गूगल में फुल टाइम मुलाजमत छोड़कर मुंबई में अपनी माँ के किचन में काम करना शुरू कर दिया। गूगल का ये साबिक मुलाजम आजकल रेस्टोरेंट का कामयाब कारोबार चला रहा है, जिसका सालाना टर्नओवर $75,000 से जायद है। इन्होंने अपनी वालदा को मसरूफ रखने के लिए 2014 में डिबोहरी किचन का आगाज किया, जिनका आइडिया इनकी मां नफीसा ने पेश किया था। ताहम 2 साल के अंदर अंदर ये किचन कामयाब हो गया और घर का बना खाना फराहम करने वाले रेस्टोरेंट में से सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि जापान में दिल की शक्ल के फल डालने या चकोर तरबूज उगाने के दिलचस्प तजर्बात किए गए हैं और अब ताज़ा खबर ये है कि वहाँ सफेद स्ट्रॉबेरियां बहुत मशहूर हो रही हैं, लेकिन सोने के भाव ही फरोख्त हो रही हैं। जापान में बहुत से इदारे सफेद स्ट्रॉबेरियों का काश्त कर रहे हैं, लेकिन शेरोहोस्की की स्ट्रॉबेरियां जापान में ज्यादा मशहूर हैं और सबसे महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। एक स्ट्रॉबेरी की कीमत $10 के लगभग है। इनमें से शेरोहोस्की की स्ट्रॉबेरियों को सफेद व्हाइट ज्वेल कहा जाता है। इसका एक राज ये है कि स्ट्रॉबेरियों को धूप से बचाया जाता है, जिससे इनको सुरख रख देने वाले केमिकल एथोसाइन की मिकदार कम हो जाती है, लेकिन इसमें महारत हासिल करने में भी कई बरस लग गए। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते कि चीनी डॉक्टरों ने 22 साल शख्स के मैदे के नीचे हिस्से में जमे इंसानी फुजले की बड़ी मिकदार को इसकी आंत समेत निकाला, जिसका वजन 28 पाउंड यानी 12 किलोग्राम तक है। मरीज के मुताबिक इसे पैदाइशी तौर पर कब्ज की शिकायत थी। इसका फजला धीरे धीरे से बड़ी आंत के एक हिस्से में जमा हो रहा था, जिसकी लंबाई 3 इंच नोट की गई है। डॉक्टरों ने आंत का ये हिस्सा ऑपरेशन से निकाल कर बाहर किया है। माहिरीन के मुताबिक ये शख्स हर प्रेशिंग बीमारी का शिकार था, जिसमें आंत का हिस्सा इन्हें कंट्रोल करने वाले एसाब से खाली होता है। इसके नतीजे में वो हिस्सा फूल जाता है, यहाँ तक कि इस मरीज का पेट हमला खातून जैसा हो चुका था, क्योंकि आंत में फुजला जमा होकर शदीद दर्द और गैस की वजह बन रहा था। इब्तदाई जांच से मालूम हुआ कि कई महीनों तक बल्कि कई बरसों से फुजला इसकी आंत में जमा होता रहा था, जिससे बदन फूल गया था। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि मर्दों और औरतों में काफी फर्क मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क जो मर्दों और औरतों में मौजूद है वो है होल्स का। यानी औरतों के जिस्म में मर्दों के मुकाबले में 2 सुराख ज्यादा होते हैं, कान के 2, मुंह का 1। इसी तरह बाकी सुराख गिने तो मर्दों के 6 और औरतों के 8 सुराख बनते हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि बरतानिया में पहली बार किसी मर्द की जानिब से बच्चे को जन्म देने की खबरों ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है, लेकिन लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 21 साल हेडन, जिसे अब कानूनी तौर पर मर्द का दर्जा हासिल है, ने अपने बच्ची को जन्म दिया, लेकिन इसने 3 बरस कबल सर्जरी के बाद कानूनी तौर पर मर्द का दर्जा हासिल कर लिया था और बाद अज़ां इस बात का ऐलान किया था कि वो हमला है। अब यह बात सामने आई है कि हेडन क्रिस ने एक तंदुरुस्त बच्ची को जन्म दिया है और डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके बच्चे की पैदाइश को मुमकिन बनाया। इस तरह हेडन क्रिस जिन्स की तब्दीली के बाद मर्द बनने वाले बरतानिया के पहले शख्स बन के हैं जिसने बच्ची को जन्म दिया है। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि सराय आजम में 37 साल के बाद बर्फबारी हुई। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक अलजायर के छोटे से सहराई कस्बे एन सफारा के बासियों को सुबह उठने के बाद इल्म हुआ कि इर्द गिर्द फैले सुर्ख रतीले टीले अचानक सफेद हो गए हैं और इनका कहना था कि वो इस बर्फ को देखकर हैरान थे। ये बर्फ एक दिन तक रेत पर मौजूद रही और इसके बाद पिघल गई। ऐसा तारीख में महज दूसरी बार हुआ सराय आजम में बर्फबारी हुई। पहली बार फरवरी 1979 में अलजायर में ही ऐसा हुआ था।
फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि भारत के शुमाली इलाके मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखने वाले नरेश कुमार का दावा है कि इसे कुदरत ने ऐसा नायाब तोहफा दिया है जो शायद दुनिया में किसी के पास नहीं है। इनका कहना है कि बिजली की नंगी तार छूने के बावजूद इसे झटका नहीं लगता, बल्कि वो नंगी तारों को छूता है तो वो इसमें मौजूद करंट इसके लिए गजा का काम करता है। 42 साल नरेश कुमार के मुताबिक इसे अपने अंदर मौजूद इस खूबी का इल्म हासाती तौर पर हुआ। एक दिन वो मामूल के मुताबिक अपने काम में मसरूफ था कि अचानक इसने गलती से नंगी तार को छू लिया, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि इसे कोई झटका नहीं लगा। नरेश ने इसके बाद फैसला किया कि वो अपनी इस पावर को मजीद जांचेगा और इसने जानबूझकर तारों को पकड़ना शुरू कर दिया। बिल आखिर इसे इस बात का यकीन हो गया कि इसे करंट महसूस नहीं होता, बल्कि करंट इसके लिए गजा का काम करता है। नरेश कुमार का दावा है कि जब भी इसे भूख महसूस होती है और घर में खाने को कुछ नहीं होता तो वो आधे घंटे के लिए तार को पकड़ लेता है और इससे इसकी भूख खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दे इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।